हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंकज गितवाल पे। आज हम इंटीग्रेशन के इंडेफिनिट इंटीग्रल के सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल किया था, उसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था। सेम वैसे ही यूज करना है, बस यहाँ पर लिमिट का यूज करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम ध्यान देंगे तो मैंने क्या बताया था, हम लोगों ने हमेशा वो ट्रिक मतलब याद करने के लिए बोला है कि डिनोमिनेटर को देखना है क्या उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा है। अगर है तो डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है ना। तो देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम देखें तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x। ठीक, यानी कि यहाँ पर x तो है, 2 नहीं है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद अब क्या होगा, एक मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइड बाय fx। अगर ऐसा फॉर्म हमें मिलता है, अगर इस तरीके का फॉर्म मिलता है तो उसका आंसर क्या होता था, log ऑफ मॉड fx, ये होता था। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या होगा क्वेश्चन, ये आएगा 1/2। ये क्या है, इसका डेरिवेटिव यहां लिखा है तो क्या आएगा, log। ठीक है ना, कांस्टेंट इसमें यूज नहीं करते क्योंकि कांस्टेंट यूज करेंगे तो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या, पहले 1 पुट करना है। 1 पुट करने का मतलब क्या है, 1/2 ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 1। 1/2 क्या होगा, log 1 होता है 0, तो बचेगा सिर्फ log 2। ठीक है, यानी कि इसको हम नॉर्मली लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे, बस यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, इसमें हम देखें तो साइन क्या है, रूट के अंदर लिखा है। तो मैंने बताया रूट के अंदर जो भी लिखा होगा हम मैक्सिमम टाइम पे उसको ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम कॉस को अज्यूम करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन, लेकिन साइन जो है रूट के अंदर लिखा है, बाहर नहीं है, इसलिए हम उसको ठीक है डेरिवेटिव नहीं मान सकते क्योंकि रूट लगा हुआ है, इसलिए रूट के अंदर वाले को अज्यूम करेंगे। क्या होगा, लेट मान लेते हैं कि साइन फाई होगा टी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, साइन फाई का मतलब होता है कॉस फाई, डेरिवेटिव फाई का डी फाई, डी का डी टी, ये होगा। ठीक, अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखो इसके अलावा लिमिट भी चेंज यहीं पे कर लेते हैं। लिमिट चेंज क्या होगा, व्हेन फाई इक्वल टू 0। फाई इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फाई के फॉर्म में दिया है, फाई की वैल्यू दी है। फाई 0 तो क्या होगा, फाई अगर 0 है तो साइन 0 होगा 0, तो टी भी आएगा 0। फिर से व्हेन फाई इक्वल टू पाई बाई 2, अगर फाई पाई बाई 2 हो तो क्या होगा, साइन पाई बाई 2, यानी कि टी की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, ये होगा। अब क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन में रखते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, लिमिट चेंज 0 से 1। ठीक, ये 0 और 1, इसका मतलब रूट टी। इसके बाद कॉस फाई, एक यहां से कॉस गायब होगा तो क्या होगा, कॉस की पावर 4 फाई डी फाई। ठीक है, कॉस की पावर 4, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटू कॉस फाई डी फाई। अब क्या करते हैं, ठीक, यहां पर इस पोर्शन को डी टी लिखेंगे और इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, 0 से 1 रूट टी, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होल स्क्वायर, ये आएगा डी टी। और सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, 0 से 1 रूट टी, यहाँ पे इसको क्या रखना है, टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी। फॉर्मूला ओपन करते हैं। फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या आएगा, 0 से 1 रूट टी, क्या आएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी, ये आएगा। अब मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टी की पावर हाफ, प्लस इसमें करेंगे तो 4 प्लस हाफ, 4 प्लस हाफ होता है 9/2, 9/2 माइनस 2, 2 में हाफ ऐड करेंगे तो आएगा 5/2, टी की पावर 5/2। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये क्या है, ये सारी चीजें x की पावर n के टाइप की दिख रही हैं, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n का फॉर्मूला होगा, इसमें 1 ऐड होगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2, प्लस इसमें 1 ऐड होगा t की पावर 11/2, इसमें क्या होगा 2, t की पावर 5/2 में 1 ऐड होगा तो 7/2। अब लिमिट पुट करते हैं। लिमिट कैसे पुट करेंगे, हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम देखते हैं तो ये 2/3, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 1 की पावर 3/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2, यहाँ पुट करेंगे प्लस 2/11, यहाँ पुट करेंगे फिर से भाई 1 की पावर 11/2 माइनस 0, और यहाँ पुट करेंगे तो 4/7, फिर से वही क्या 1 की पावर 7/2 फिर 0। ठीक, यानी कुल मिला के क्या आएगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7।
अब एलसीएम क्या आने वाला है, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 231, ठीक है। अब कितना होगा, ये 3 है, 77 को मल्टीप्लाई इसमें 154 प्लस यहाँ 11 है तो 21 का मल्टीप्लाई 42 माइनस ये 7 है तो 33, 33 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 33 का मतलब 66, 66 का डबल 132, कितना आएगा, कितना आएगा 132 का अगर इसमें माइनस करें तो कितना आएगा 22, 22 को इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 64, 231। ये है हमारा फाइनल आंसर। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है 0 से 1 sin इनवर्स 2x by 1 plus x square dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को में अगर ये पोर्शन नहीं होता साइन इनवर्स तो ये बहुत आसानी से हो सकता था, बट यहाँ साइन इनवर्स लगा के क्या है कि सारा काम खराब कर दिया है, इसलिए नहीं होगा, ठीक। इसको सब्स्टिट्यूशन यूज करें, कुछ बनाना पड़ेगा। अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब अगर 1 के साथ प्लस में x स्क्वायर है तो वहां पर x की वैल्यू cot थीटा या फिर tan थीटा माननी होगी, ठीक। तो हम सब्स्टिट्यूशन से यानी कि अज्यूम करके कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं, ठीक, जो लगाना है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये बनेगा क्या 0 से 1, ठीक, साइन इनवर्स, इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या x की वैल्यू tan थीटा, tan थीटा क्या करनी है क्योंकि डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है वो लगेगी। आइडेंटिटीज कौन सी, वो सबसे पहले जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्लास 10 में वो वाली, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उनमें क्या दोनों वेरिएबल है वो नहीं लग सकती, तो 1 जिसमें होता है 1 पर tan स्क्वायर होता है या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, इसलिए x को tan मानेंगे या फिर कॉट मानेंगे, कोई एक मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन tan मान के चलते हैं, tan क्यों मानेंगे क्योंकि tan का अगर यहाँ रखेंगे तो आएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है sin 2 थीटा, यहाँ क्या आएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर इसका अगर डेरिवेटिव करते तो आएगा dx, ये आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आएगा, ठीक। क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको हम भी नॉर्मल मेथड से भी ट्राई करेंगे, फॉर्मूला यूज करके तब भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है 0 से 1 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, ये है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको अगर हम देखें तो ये कैंसिल, क्या बचा 2 बाहर निकाल देते तो आएगा थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब बात है यहाँ पर लिमिट चेंज करने की। अब यहाँ पे आपने थीटा रख दिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज पहले कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था 0, व्हेन x 0, अगर x 0 है तो 0 इक्वल टू होगा tan थीटा, तो थीटा यहाँ से आएगा 0। और फिर से अगर x की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 इक्वल टू होगा tan थीटा, और tan में 1 किस कब होती है वैल्यू, tan में 1 वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, तो थीटा आएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो लिमिट क्या होगी 0 से पाई बाई 4, ठीक। यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी ऊपर से ही, जहां से भी तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वहां से ही लिमिट चेंज होगी। अब ये हो गया, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको, ये क्या है डबल हो गया थीटा और sec स्क्वायर थीटा, ठीक। यानी कि अगर इसको हम x, अगर हम सोचे कि x है तो ये होगा sec स्क्वायर x, यानी कि आइलेट रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगने वाला है, ठीक है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये एल्जेब्रिक है, तो ए पहले आता है और टी बाद में आता है, तो यानी कि ये पहला ये दूसरा, ठीक। और वैसे भी मैंने बताया था कि हमें फर्स्ट हमेशा उसी को मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करके हम उसको खत्म कर पाए, तो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसको ही मानते हैं पहला, तो ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ठीक है। कैसे होगा 2 बड़ा सा ब्रैकेट, फिर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 से पाई बाई 4 डी थीटा माइनस 0 से पाई बाई 4 डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, एक्स नहीं होगी क्योंकि हम थीटा यूज कर रहे हैं, थीटा चलेगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला डी थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर लिमिट नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट हमेशा बाहर वाले पे ही लगेगी, अंदर नहीं लगेगी। इसके बाद 2 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे tan थीटा, क्या आएगा पाई बाई 4 और 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, यहाँ क्या आएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा का मतलब tan थीटा डी थीटा, ठीक। इसमें अगर रखते हैं तो क्या आएगा 2 पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस 0, ठीक है। 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, माइनस इसका क्या होता है, इसका होता है log sec x, तो क्या आएगा log sec थीटा, इसका क्या आएगा पाई बाई 4 का होता है 1, ये आएगा पाई बाई 4, इसका क्या है पहले पाई बाई 4 रखेंगे तो आएगा log sec पाई बाई 4 माइनस 0 रखेंगे तो आएगा log sec
ये नहीं लगेगा, ठीक है, ये जाएगा, ये हो गया, ये इसकी जरूरत है बाहर, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है ना, तो बाहर एक बाहर लगेगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख के थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। sec पाई बाई 4 क्या होता है, देखो log sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 का मतलब होता है √2, तो ये आएगा log √2, और √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर हाफ, और 2 की पावर हाफ का मतलब 1/2 log 2, ये आने वाला। यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 log 2, तो ये आएगा 2, अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई बाई 2 माइनस, इसको यहाँ रखेंगे अगर तो क्या होगा 1/2 log 2, इस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा log 2 log sec 0, देखते हैं sec 0 होता है 1, log 1 होता है 0, यानी कि ये नहीं आएगा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसकी हेल्प से करेंगे, कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 to tan इनवर्स x। अब इनवर्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाएगा, और tan इनवर्स को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और dx को सेकंड फंक्शन, या dx को नहीं तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होगा, उसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा 2, फर्स्ट किसको माना है tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन में लिमिट है, ठीक है। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, फिर डिफरेंशिएशन किसका पहले फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन किसका दूसरे फंक्शन का होल dx, ठीक है। इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 बाहर, इसका क्या होगा x, तो ये आएगा tan इनवर्स x और x 1 से 0 माइनस, ठीक है, इसका आएगा tan इनवर्स x का 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका x dx, यहाँ पर ब्रैकेट। अब क्या होगा, इसमें अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा 1 इंटू tan इनवर्स 1, 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो ये लिखा है 0 से 1 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इस पार्ट को अगर ध्यान देखें तो ये पहला क्वेश्चन मैंने जो किया था वो है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इसके डेरिवेटिव 2x होगा, यानी कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ये करना पड़ेगा। तो ये आएगा 2 tan इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाई 4, इसकी बात करें तो आएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई तो आएगा पाई बाई 2 माइनस, इसमें 1 रखेंगे तो आएगा log 2, 1/2 इंटू 2 log 2, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, और 0 रखेंगे तो आएगा log 1 होता है 0, तो आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस log 2। तो अब आप तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मेथड आसान था, इसके पहले जो किया था या फिर ये वाला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आज का हमारा पार्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें कॉस को एज्यूम करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। इसके बाद लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन कॉस 0 इक्वल टू टी, कॉस 0 होता है 1 तो 1 आएगा टी आएगा 1। फिर से when x equal to pi by 2 then cos pi by 2 equal to 0 सॉरी t, और cos pi by 2 होता है 0 तो t आएगा 0। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा 1 और 0, ठीक है। sin x dx का मतलब होता है माइनस dt, तो आएगा माइनस dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका क्या होता है, इसका होता है tan इनवर्स t 0 से 1। अब माइनस ये क्या आएगा tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 1, 0 का तो 0 होता है, 1 का होता है पाई बाई 4, तो ये आंसर आएगा पाई बाई 4, ठीक है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, लिमिट है 1 से -1 और dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आए तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक आए तो उसको दो तरीके से यूज करते हैं। पहला, अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो तो परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं डायरेक्ट, अगर लीनियर हो तो फॉर्मूला लगा के फिर करते हैं, ठीक है, एडजस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है कि कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, तो हमें क्या है, इसको डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ये मैंने किया हुआ है, ठीक। कैसे करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल है, पहला रूल क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए साथ में, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है। इसके बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो हमें बढ़ना है एक्स की पावर 1 की ओर, उसका जो नंबर है, ठीक है, कोएफिशिएंट, उसको हाफ करना है, हाफ करने पर कितना आएगा 2 का हाफ करने पर आएगा 1, फिर जो भी आया उसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस करना है, स्क्वायर करके प्लस और माइनस किया, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर 2x और 1 को एक साथ लिया हुआ है और 5 और 1 को अलग किया है, यह है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 1 होता है 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। अब इस चीज को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स x प्लस 1 बाई 2,
और यहाँ पे क्या आएगा 1/2। लिमिट क्या आएगी 1 से -1। ठीक है, अब रखते हैं क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स 1 रखते हैं तो आएगा 2/2 माइनस tan इनवर्स -1 रखते हैं तो ऊपर आएगा 0। ये आएगा 1/2 tan इनवर्स 1, यहाँ आएगा tan इनवर्स 0। और tan इनवर्स 1 होता है π/4 और 0 होता है 0, यानी कि इसका आंसर आएगा हमारा π/8। ठीक है, अगर लिमिट कुछ और होती, कुछ और होने का मतलब यहाँ पे 2, 3 या फिर 3, 4 ऐसा कुछ होता तो ये फॉर्मूला भी लगेगा। ठीक है, नहीं तो इसमें नहीं लगा। अगर यहाँ पर इस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे भी यही वाला आंसर आएगा। तो बच्चों आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। लिमिट है 1 से 2 और अंदर लिखा है 1/x माइनस 1/2x² और ब्रैकेट बंद e⁻²x। मैंने क्वेश्चन बताया था एक बार कि अगर e⁻x के साथ ऐसा कुछ आए कि कोई फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव लिखा हो तो वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला लगता है वहां पर? फॉर्मूला e⁻x fx प्लस f'(x) ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? e⁻x के साथ फंक्शन आएगा और उसका डेरिवेटिव भी आएगा, तो उसका आंसर होता है e⁻x fx। ठीक, यहाँ पर e⁻x नहीं है, यहाँ पर e⁻x लेकिन यहाँ e⁻2x है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन को पहले ओरिजिनल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा? ठीक है, यानी कि हमें इस 2x को एज्यूम करना पड़ेगा। कुछ करते हैं, लेट 2x इक्वल टू t, तो 2dx इक्वल टू dt या फिर dx इक्वल टू dt/2। इसके बाद अब क्या करते हैं? लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन क्या है? x है 1, x इक्वल टू 1, देन 2 इक्वल टू t। इसके बाद व्हेन x इक्वल टू 2, देन 4 इक्वल टू t। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t आएगा 2 और 2 पुट करेंगे तो t आएगा 4। ठीक, अब लिमिट रखते हैं। लिमिट क्या होगा? 2 से 4। अब क्या आएगा? यहाँ पर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक, क्या चेंज करना है? x की जगह पर क्या रखना है? t/2, यहाँ रखते हैं t/2। तो t/2 रखेंगे तो आएगा 1/t/2 माइनस यहाँ रखेंगे तो 1/2 t/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा e⁻t dt और यहाँ पे /2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 से 4, यहाँ पे आएगा 1/t, यहाँ पे आएगा कितना? 1/t² और e⁻t dt। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कहाँ पे था? ये फॉर्मूला था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, जो मेरा वीडियो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पर t की जगह पर x था वहां पर। ठीक, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में था। तो अब क्या करते हैं? यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, अब हमें ये चूज करना है कि हमारा फंक्शन कौन सा है, उसका डेरिवेटिव कौन सा है, ये चूज करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं क्या? लेट 1/t को हम मानते हैं fx। ठीक है, तो 1/2 को fx माना, तो इसका अगर हम d/dt कर दें, सॉरी fx क्या, ft मान ft, क्योंकि ft चल रहा है ft मानते हैं, x चलेगा तो x मानते हैं। t करते हैं किसका? t की पावर -1 का। t की पावर -1 क्यों? क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा। इसको करते हैं तो आएगा f'(t). कितना आएगा? ये पावर आगे आएगी, पावर में एक माइनस होगा, यानी कि -1/t² निकलेगा f'(t). ठीक है, तो ये fx और ये पूरा का पूरा ft, यानी कि फॉर्मूला क्या बना हमारा? फॉर्मूला बना है हमारा e⁻t ft प्लस f'(t) dt। ठीक, क्या बना फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला था e⁻t और ft, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था e⁻t ft और ft हमने क्या माना है? 1/t। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? e⁻t/t और लिमिट क्या थी हमारी? लिमिट थी हमारी 2 से 4। ठीक है, रखते हैं क्या आएगा? e⁻4/4 e⁻2/2। अब इसमें कुछ कॉमन कर लो। कॉमन क्या होगा? e²/2 कॉमन होगा, e²/2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा? e²/2 -1। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होने वाला है। तो बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एमसीक्यू है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको कई तरीके से कर सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, x को sin थीटा मान के कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x को बनाएगा 1 - x² बनेगा अंदर, तो x को sin मान सकते हैं, x को cos मान सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम sin थीटा cos थीटा के बिना करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? x को कॉमन कर लेते हैं, 1/3 1। x को अगर कॉमन करेंगे तो क्या होगा? x³ यहाँ निकलेगा और क्या बचेगा? x/x³ -1। ठीक है, ये -1 मतलब यहाँ 1/3 और नीचे आएगा x⁴। ठीक, अब इसको अगर हम करते हैं तो 1/3 1, ये पावर इससे कैंसिल होगी, क्या आएगा? x⁴ होल 1/3 और यहाँ आएगा 1/x² -1 1/3, यहाँ आएगा x⁴।
dx। ठीक है, ये कैंसल और ये इससे कैंसिल होगा तो बचेगा एक्स क्यूब, यानी कि आएगा 1/3 1। यहाँ क्या आएगा x 1/x² माइनस 1/3। तो हमारा क्वेश्चन बना 1/3 1 1/x³ 1/x² माइनस 1 dx। ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम ध्यान से देखें, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा। ठीक, लेट 1/x² माइनस 1 इक्वल टू t। हम इसको नहीं मानेंगे पूरा, हम पूरे ब्रैकेट को ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको एज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं कि 1/x² को एज्यूम कर ले क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पर फिर से पावर 1/3 रहेगी, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ठीक, इसको करते हैं तो क्या आएगा 1/3 क्या आएगा माइनस 2/x³ dx dt। इसको अगर हम करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, ये आया। इसके अलावा इसको अगर हम करते हैं तो dx/x³ ये आएगा माइनस dt/2, ये आने वाला। इसको रखते हैं। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको करेंगे तो आएगा, हाँ लिमिट भी तो चेंज करनी है, लिमिट भी चेंज करते हैं, कर लेते हैं। व्हेन, ठीक है, व्हेन x की वैल्यू 1/3, व्हेन x इक्वल टू 1/3, 1/3 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 9 - 1 t, तो t आएगा हमारा 8। ठीक है, 1/3 रखेंगे तो क्या आएगा 9 9 क्या आएगा 3। ठीक, इसके बाद क्या रखना है, व्हेन x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1/3 के बाद क्या है 1 अगर 1 है तो क्या आएगा 1 - 1 t, तो t आएगा 0, t आएगा 0। ठीक है, अब लिमिट रखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। लिमिट रखने पर सॉरी लिमिट क्या आएगी 1/3 अगर रखना है यहाँ पर x की जगह पर तो आ रहा है 1/9 9 - 1 8। ठीक है, तो ये आएगा 8 और 1 रखना है तो आ रहा है 0। ठीक, इसके बाद क्या है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलकर क्या बन रहा है माइनस dt/2 तो 2 हम लोग यहाँ पर बाहर करते हैं। ठीक, और इसको हम क्या मानेंगे, क्या t माना हुआ है तो ये आएगा t⁻1/3 dt। ठीक, अब इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा -1/2 बाहर आएगा, इसका आएगा तो क्या आएगा +1 यानी कि 4/3 डिवाइड बाई 4/3, लिमिट आएगी 0 से 8। ठीक है, अब करते हैं। तो पहली चीज तो -1/2 अगर अपर लिमिट डालेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 8 की पावर 4/3 डिवाइड बाई 4/3 ऐसा आएगा। ठीक है, अब 8 का मतलब 2 क्यूब। ठीक, 8 का मतलब क्या होता है 2 क्यूब, तो इसका आएगा -1/2 यहाँ से -1/2 और यहाँ आएगा 2 की पावर 3 4/3 और ये 4/3 ये आएगा। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो ये आएगा क्या आएगा यहाँ से 1 -1/2 इसका मतलब 16 और ये आएगा 4 × 3। ठीक, 4 × 8 8 × 6 ये आएगा, और यहाँ से नेगेटिव भी तो था, नेगेटिव यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे, यानी कि आएगा 6। ये होगा इसका फाइनल आंसर। 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, कैसे करना है, कहाँ पे क्या यूज होगा उसके बारे में डिस्कशन किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा और कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी उसके बारे में डिस्कस करूंगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है और मिलते हैं अगले वीडियो में।